Hello guys. Today we are just going to follow a chapter that is for class 8, and the name of the chapter is non-finite verb. Okay, non-finite verb. Okay, this is also called non-existed verb. Okay, listen. Non-finite verb, or it has a literal meaning, that is नॉन एग्जिस्टेड वर्ब। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो ऐसा वर्ब होता है नॉन एग्जिस्टेड जो होता है। नॉन एग्जिस्टेड में सब जानते ही हो, एग्जिस्टेंस से बना हुआ है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। तो ऐसा वर्ब जो नॉन एग्जिस्टेड हो, यानी कि ऐसा वर्ब जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, यानी कि ऐसे अस्तित्वहीन वर्ब को ही नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर वो वर्ब जो नॉन एग्जिस्टेड होगा, यानी कि हर वो वर्ब जिसका अस्तित्व नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ब नॉन एग्जिस्टेड वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो अस्तित्वहीन, तो कब, आखिर कब ऐसा होता है कि एक वर्ब अपने अस्तित्व को खो देता है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को एक्सप्लेन कर लेते हैं। The verb which loses its existence is called non-finite verb. ओके, द वर्ब विच लूजेज इट्स एग्जिस्टेंस, ऐसा वर्ब जो अपना अस्तित्व खो देता है, उसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि when and how the verb loses its existence। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर एक वर्ब अपना अस्तित्व कब और कैसे खोता है। चलिए आंसर ढूंढते हैं। आंसर, इफ in the following ways a verb loses its existence। Number one, if a verb is not controlled by the टेंस, अगर किसी वर्ब को टेंस का नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि अगर कोई ऐसा वर्ब होता है, इफ अ वर्ब इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द टेंस। ओके, देखो एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी वर्ब पे टेंस का नियंत्रण नहीं हो, यानी क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हर वर्ब को टेंस नियंत्रित करता है, यानी कि टेंस चेंज होगा तो वर्ब ऑटोमेटिकली चेंज होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि टेंस वर्ब को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो इनफाइनाइट वर्ब बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम दिखाते हैं आपको, ही लाइक्स टू
playing. Okay. Number 2, one more example. Now देखो ये है प्रेजेंट टेंस में, अब हम इसको पास्ट में बदलने जा रहे हैं. He liked to play. Oh my God, अब देख रहे हो, जैसे हम इसको प्रेजेंट में बनाए थे तो लाइक्स था, चलो जैसे पास्ट में बनाए तो लाइक्ड हो गया. लेकिन ये क्या, ही लाइक्स टू प्ले, ये प्रेजेंट में भी बिल्कुल वैसा ही था प्ले, पास्ट में भी बिल्कुल वैसा ही है. यानी कि टेंस को चेंज करते वक्त ये वर्ब चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये है एक नॉन फाइनाइट वर्ब. क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब. क्लियर हो गया? तो ऐसा वर्ब जिसको टेंस नियंत्रित नहीं करता है, ऐसे वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट बोलते हैं. चलो नंबर 2, if verb does not agree with the subject, अब देखो सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. अगर ऐसा नहीं होता है तो या तो सेंटेंस गलत हो जाता है या तो सेंटेंस बनता ही नहीं है. लेकिन अगर ये एग्रीमेंट ना होने के बावजूद भी अगर कोई वर्ब सही हो, सेंटेंस सही हो, तो ऐसी स्थिति में वो एक वर्ब नॉन फाइनाइट बन जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, राम goes to play. देखो राम सिंगुलर फिर भी प्लेज होना चाहिए था ना, तो यानी कि राम के साथ प्ले का यूज हो रहा है. गलत है ये? गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि ये मेन वर्ब है नहीं. मेन वर्ब तो हमारा गोज है, चाहे जो भी हो, लेकिन प्ले का यूज राम के साथ तो हो रहा है ना. तो यानी कि ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये है V1 जो कि कभी नहीं हो सकता है. नेवर अग्रीज, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नॉन फाइनाइट है. क्लियर? समझ में आ गया? ओके. नंबर 3 में आइए. Number 3, if a verb acts as an adjective, अगर कोई वर्ब एडजेक्टिव की तरह एक्टिंग करता है, यानी कि होता तो वो वर्ब है लेकिन काम करता है एक एडजेक्टिव का. तो आप ही सोचो कि वो है एक वर्ब और काम करेगा एडजेक्टिव का, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप किस कैटेगरी में उसे रखोगे? वर्ब की कैटेगरी में या एडजेक्टिव की कैटेगरी में? कंफ्यूजन है ना? नहीं. तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसे ना ही वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं ना ही एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं. हम लोग फर्दर स्टडी में देखेंगे वो बन जाता है एक नॉन फाइनाइट यानी नॉन एग्जिस्टेड वर्ब, यानी कि ऐसा वर्ब जिसका 2 कैरेक्टर है. पहला तो वो है वर्ब का मेंबर, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो हम लोग उसको ना वर्ब बोल सकते हैं ना एडजेक्टिव बोल सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे I saw a रनिंग मैन. अब देखो रनिंग एक वर्ब है ना. मैन क्या गया है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है. कैसा मैन था? एक रनिंग मैन था. तो अब आप ये रनिंग को क्या बोलोगे? ये है वर्ब, डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, तो डिस्क्राइब करने का काम तो एडजेक्टिव करता है भाई, वर्ब कहाँ करता है? तो यानी कि ये है वर्ब, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो ये है एक एडजेक्टिव. अब आप खुद से डिसाइड करो, ये है वर्ब, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्या बोलोगे आप? कंफ्यूजन है. तो इसे हम लोग एक बोलते हैं ये है एक नॉन फाइनाइट है. एक बार और हम एक और एग्जांपल देते हैं. देखो I dreamt about a burnt train. अब देखो I dreamt about a burnt train. अब dreamt about a burnt train
मैंने एक जली हुई ट्रेन के बारे में सपना देखा। अब ट्रेन एक नाउन है, ट्रेन कैसा था भाई, तो बर्न्ड था, यानी कि ये वर्ड एक वर्ब है, जबकि वर्ब होने के बावजूद ये ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब आप ये बर्न्ड को क्या कहोगे, ये है, चूंकि ये नाउन के पहले आ रहा है, ये इसे डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये है एक एडजेक्टिव, जबकि वास्तव में ये है एक नॉन फाइनाइट। क्यों भाई, क्योंकि एक है वर्ब काम कर रहा है, एडजेक्टिव का कंफ्यूजिंग है, वर्ब एडजेक्टिव क्या है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, एक नॉन फाइनाइट है। क्लियर हो गया। तो नॉन फाइनाइट जब कोई वर्ब किसी एडजेक्टिव का काम करता है तो वास्तव में ना वो वर्ब हो पाता है ना एडजेक्टिव हो पाता है, क्योंकि वो मेंबर होता है वर्ब का, काम करता है एडजेक्टिव का, तो ऐसी स्थिति में वो बन जाता है नॉन फाइनाइट। ओके, चलो नंबर 4 में आ जाओ। इफ a verb acts as a noun, अगर ये नाउन की तरह काम करता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह, इससे पहले एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, अब ये एक वर्ब अगर नाउन की तरह भी काम करेगा तो भी बन जाएगा ये। एग्जाम्पल, अगर एक वर्ब है नाउन की तरह काम कर रहा है, कंफ्यूजन है यार, वर्ब है नाउन का काम कर रहा है, तो आप क्या मानोगे, नाउन मानोगे या वर्ब मानोगे, कंफ्यूजन है ना। तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ब को तो बोलते हैं नॉन फाइनाइट, क्योंकि वो ना वर्ब हो पाता है ना नाउन हो पाता है। ओके, चलो दूसरा आते हैं, चलो देखते हैं। ओके, प्लेइंग is good for health. Playing is good for health। अब देखो ये एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो भाई दो चीज हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, दूसरा तो हो नहीं सकता है। और यहाँ पे एक वर्ब आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तव में वर्ब नहीं है, या तो ये एक नाउन है या एक प्रोनाउन। तो आप जानते हो कि वर्ब कभी प्रोनाउन बन नहीं सकता है, ये अगर बन सकता है तो एक नाउन बन सकता है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यानी कि ये एक नाउन है। देख रहे हो, ये एक नाउन है तो वर्ब, लेकिन है काम कर रहा है नाउन का, तो ऐसी स्थिति में फिर से कंफ्यूजन, तो यानी कि ये बन गया एक नॉन फाइनाइट। देख रहे हो। ओके, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ड्रिंकिंग is injurious for health। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, और ये टू भी लेता है, इसका मतलब इंजूरियस टू हेल्थ और फॉर हेल्थ एक ही बात। ओके, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस फॉर हेल्थ, ड्रिंकिंग सब्जेक्ट, देख रहे हो। और है ये ड्रिंक एक वर्ब है, ड्रिंक से बना हुआ है ड्रिंकिंग, इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ब है, और वर्ब होने के बावजूद ये क्या हो रहा है कि सेंटेंस के साथ आ रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नाउन है। अब नाउन है, ड्रिंकिंग वर्ब है, काम कर रहा है नाउन का, फिर से कंफ्यूजन, क्या आप मानोगे इसे, ये है एक नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गया। नंबर 5, if verb is not controlled by the number of the subject, ठीक है, अगर वर्ब का नियंत्रण सब्जेक्ट के नंबर से नहीं हो पाया, सब्जेक्ट का नंबर नहीं कर पाता है, ऐसे हर स्थिति में उसे करना चाहिए तभी सही सेंटेंस बनेगा, अगर नहीं कर पाता है किसी कारण से तो नॉन फाइनाइट बन जाएगा। अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आई वर यू
if I were you, I killed him. I killed him. Sorry, wait. एक काम करो, not I would कर दीजिए, I would kill him. I would kill him. Okay, if I were you, I would kill him. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं. If she were she were a king, she would help a beggar. देखो, if I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, I would kill him, तो मैंने उसे मार दिया होता. ओके, इफ she were a king, अगर वह एक if he were a king, अगर वह एक राजा होता, he would help a beggar, तो वह एक भिखारी की मदद करता है. ठीक है, देख रहे हो ना कि अब यहाँ पे देखो, आई के साथ वर का यूज हुआ है, ही के साथ वर का यूज हुआ है, नो एग्रीमेंट, मैचिंग नहीं हो रहा है. तो जहाँ पे भी ऐसा हो, जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं मैच कर सके, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक नॉन फाइनाइट है, ये रहा एक नॉन फाइनाइट, ये रहा एक नॉन फाइनाइट. देख रहे हो ना. तो नॉन फाइनाइट का मतलब है कि जहाँ पे वो वर्ब के सारे कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाता है. ओके, नाउ दिस इज द टाइम फॉर द होमवर्क. आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके काइंड्स के बारे में. दैट इज इन द नेक्स्ट वीडियो. Depending on the above rules, give 3 examples of its rule. Okay guys, so this is your homework. See you in the next video. Bye bye.